गुरु चरणा जिनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीशी धापचेसो गुरु कृपाशी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलामय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप भेद को बूझिए। हम लोग तो कितना भी बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो भी जो है सदगुरु के आगे हम लोग बच्चे ही हैं। आप भेद को समझिए। तो माँ जो है, छोटा बच्चा होता है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, वह तो कुछ भी बोलता है, लेकिन उसके अंदर में भाव प्रेम का होता है। वो माँ को प्रेम करता है, पिता को प्रेम करता है, अपनी छोटी बहन को प्रेम करता है, उसका बड़ा भाई है उसको प्रेम करता है। भाव तो उसका प्रेम का ही होता है। कहता भले ही है कुछ जो है, अब माँ उसे बोलेगी नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। भाव का फर्क है जो है। तो हम लोग तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। सदगुरु संग जो है, हम लोग, स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं बालक बलहीन। स्वामी जी बालक बोल रहे हैं, तो स्वामी जी तो सब माफ कर देंगे। अब भाव को समझिए जो है। तो आपको जो भजन आपको याद हो जाता है वही भजन जो है गाना चाहिए, क्योंकि आपकी जहां तक क्षमता है वही भजन आप गाएंगी। इससे जो है, जो आगे का बोध जो है स्पष्ट हो जाता है। जब आप भजन गाएंगी तो जब आप देख करके गाती हैं तो उसमें जड़ मिल जाता है। शुद्ध रूप में नहीं है वो, शुद्ध वो है एकदम एक तार हो करके जो है सदगुरु के चरण में याद करके जब भजन गाई जाती है, एकदम शुद्ध यही है। शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि जो है 2 लाइन आगे का हो गया, 2 लाइन पीछे का हो गया, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध का मतलब यही हुआ कि जो है गुरु के चरण में जो है प्रेम पूर्वक एकदम अंदर की आवाज से जो आती है और जो हम लोग भजन गाते हैं वही शुद्ध है। अशुद्ध वो है जिसको हम देख करके पढ़ते हैं। तो आप लोग सदगुरु के हंस हो
और हंसनी हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। आप भेद को समझिए। सदगुरु को जो है मतलब प्रेम से ही बुझा जाएगा। प्रेम का मतलब होता है विरह, अब विरह का मतलब होता है प्रेम। जितना ज्यादा जो विरह होगा उतना ही प्रेम होगा। प्रेम यहां पर जो है सांसारिक प्रेम नहीं है, जड़ शरीर का मिलन नहीं है, वह जो है सूरत का मिलन है। तो गुरु के चरणों में बार बार सुरति लगाने से आपको प्रेम हो जाएगा। बार बार गुरु के चरण में सुरत को लगाने से आपका प्रेम हो जाएगा। सुरत का प्रेम का मतलब होता है आत्मिक प्रेम। सुरति जो है गुरु के चरण में। आप भेद नहीं बुझ रहे हैं। संसार में तो हम लोग पत्ते हैं, बरगद के बीज के हम लोग पत्ते ही हैं। और जब अंदर में समाते 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 जब पहुंच जाते हैं, अब आप विचार करना, इतना बड़े बड़े पत्ते हैं, डालियां हैं, टहनियां हैं, और सब जा करके जो है बरगद के बीज में समा जाते हैं। अब संसार में पत्ते तो आपस में कैसे मिल पाएंगे? मिल ही नहीं पाएंगे, उनका स्पर्श भी नहीं हो पाएगा। तो जब जो है ये चेतना जो है अति सूक्ष्म है, तो जब दोनों चेतनाएं या जितनी भी चेतनाएं हैं एक बिंदु पर मिलेगी, तो उसी में तो वो तो जो है ना सब समाया हुआ है। तो जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वो बूझ गए हैं। वो तो यही बोलेंगे, हम लोग संसार में तो दूर है, लेकिन अब बताओ गुरु के चरण में हमारी क्या स्थिति है? सब एक में समाया हुआ है, एक पल के लिए भी दूर नहीं है। ये तो जो है आपको बूझने के लिए है। अब एक संत हैं तो वो भूल रहे हैं कि मैंने आपका वो सत्संग सुना था जिसमें आप बता रहे थे कि हम लोग पत्ते हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। लेकिन जो है वो पत्ते अंदर अंदर जाते जाते जो है फिर एकदम सूक्ष्म बीज में वो समा गया दोनों। तो जो है वो बोल रहे हैं कि ये तो हम समझ गए, लेकिन अंदर में अनुभव कैसे होगा? तो बहुत चालाक है भाई, बोल रहे हैं कि हम बुझ गए, हम भले ही स्त्री है, पुरुष है, लेकिन जो है चूंकि हम लोग शरीर के आधार पर सोच रहे हैं, पत्ता जो है अंदर घुसेगा नहीं, उसकी चेतना है, चेतना थोड़ा वो स्त्री पुरुष है। बोल रहे हैं कि मैं समझ गया कि जो है गुरु के चरण में बीज में सब जो है पत्ते मिले हुए हैं, एक दूसरे से अलग है नहीं, मतलब इतने मिले हुए हैं कि एक दूसरे में समा गए हैं। संत बोलते हैं कि इतने मिले हुए हैं कि एक दूसरे में समा गए हैं, लेकिन जो है बाहर में तो अलग अलग हैं। एक ऊपर साइड में है तो एक नीचे साइड में, एक उत्तर साइड में तो एक दक्षिण साइड में, और एक पूर्व साइड में और एक पश्चिम साइड में। लेकिन जब जो है अंदर अंदर जो है ना सारे पत्ते पहुंच जा रहे हैं, तो वहां एकदम सूक्ष्म बीज में सारे समा गया। अब उसमें दूरी कहां है? स्वामी जी तो बोल रहे हैं तिल के बराबर भी नहीं हटना, और तिल में ही तो जो है सारा बीज है। बरगद का बीज जो है तिल से भी छोटा है।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोल रहे हैं कि हम समझ तो गए हैं कि संत लोग जो है एक दूसरे में समा जाते हैं, लेकिन जड़ देश में जो है तो ये संभव नहीं है। आप सदगुरु के हंस और हंसनी जो है जड़ देश में तो संभव नहीं होगा, लेकिन चेतन देश में तो संभव है। तो चेतन देश में जो है वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां तो जो है वो शरीर ही नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा अपने कर्म बस, विविधा देह निर्माण। तो बोल रहे हैं कि वहां तो हम लोग एक दूसरे में समाये हुए हैं, अलग कभी हुए नहीं, इसीलिए सबसे प्रेम हो जाता है। लेकिन जो है इसका बोध कैसे होगा? मैं बोला भाई आप तो बहुत ही चालाक हैं, इसका बोध तो सदगुरु न कराएगा। इसका बोध जो है, किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर लें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो हमको पता चल जाएगा किसके घर में खाना बन रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, हम लोग सारे उधर ही पहुंच जाएंगे। फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, जो है सारे संत वहीं पहुंच जाएंगे। तो जो है गुरु के चरण में जो है एकदम, ये तो हमारा शरीर है, चेतना तो अनुभव का विषय है, आत्मा जो है अनुभव का विषय है। तो जब आत्मा ही मिल गया, देखिए सबकी चेतना अलग अलग है और जो है शरीर भी अलग अलग है। शरीर का मिलन के लिए तो शादी होता है, विवाह होता है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। यही संसार में जो है सनातन धर्म का जो नियम है। लेकिन जब दोनों स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, ज्ञान अनंत है, जब वो अंदर में घुसते घुसते गुरु के चरण में बीज रूप में जब पहुंच जा रहे हैं, तो वहां तो प्रेम ही प्रेम है, लेकिन वहां शरीर नहीं है। यदि वो बूझ जाते हैं तो यही तो बूझना है आपको। आप बाहर में रहेंगे तो आपको साल भर में एक बार मर जाना पड़ेगा, क्योंकि पत्ते की उम्र जो है साल भर ही होती है, फिर पतझड़ आ जाता है। और मनुष्य की उम्र जो है सनातन धर्म के हिसाब से कलयुग में कम से कम जो है 100 वर्ष है तक है। तो पत्ते सब बूझ गए, क्योंकि सदगुरु ने उनको बुझा दिया, उनको अंदर की यात्रा करा करके पहुंचा दिया। वो लोग बूझ गया कि भाई हम लोग तो इतने नजदीक हैं, जगतारू पशु रति भई तासे रजनाय, काहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, आ कहीं सदा फल पास निस्दिन सुरति रोकाय। तो जब जो है आपकी सुरति स्थिर हो जाती है तब कहाँ लगता है। हमने जो है कई लोगों से, कई संतों से पूछा है कि आपको लगता है जिसकी चेतना ऊर्ध्व है, जिनको सूरत का ज्ञान है, मैंने उनको जो है पूछा है कईयों को, तो बोला है उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं लगता कि जो है
हम लोग दूर हैं। बोला ऐसा अनुभव ही नहीं होता। ये सत्यवाणी है। पूरा सत्संग में मैं तो जो हमें जो बोध होता है मैं खुला कहता हूं, क्योंकि स्वामी जी का ज्ञान है, सत्य बोलना है। कई संतों से तो जो बात किया है, उन्हें बोला हम आपको देखे भी नहीं है, देखे भी नहीं है, ऐसे नहीं जानते हैं। लेकिन सदगुरु के चरण में तो हम लोग एकदम पास में हैं, कभी लगा ही नहीं। हमने उनका घर भी नहीं देखा, कभी गए भी नहीं। वो लोग यही कहता है, उसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है, जो है कम उम्र का भी है, ज्यादा उम्र का भी है। तो हम लोग संसार में ये दूरियां हैं, आत्मिक आधार पर जो है हम लोग सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। सब जो है वो समाये हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो गुरु के चरण में जो है आपको रहना है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, कभी नहीं लगा कि जो है दूर हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है सुरत का जो बोध है, स्वामी जी भी तो यही बात कह रहे हैं। जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, आ कहे सदा फल पास निस दिन सुर तीर काय। और जो मन के आधार पर हैं, ऐसे वाले भी हैं, जो सांसारिक व्यक्ति है। तो वो बोलते हैं कि अरे भाई बहुत दिनों के बाद याद किए हैं, फोन करो, कोई बात करो। तो यही तो है संसार जो है, क्योंकि उनको सूरत का बोध नहीं है। तो सूरत के आधार पर हम लोग एक दूसरे में समाये हुए हैं, आत्मिक मिलन है ये। और मन के आधार पर जो है हम लोग हजारों किलोमीटर दूर हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वही स्वामी जी आपको कह रहे हैं, ए जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है निस्दिन सुरतीर काय। अब एक संत तो ऐसे हैं कि एकदम बोला नहीं, हम कभी अलग हुए ही नहीं, अलग होते ही नहीं है। बोल रहे हैं चेतन देश में हम लोग अलग होते ही नहीं है, कभी अलग हो ही नहीं सकते। सुई के नोक में जो है इतने लोग तो जो है समा गए, कहां अलग हुए। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो संसार में कैसे मिलेंगे? आप भेद को समझिए। और वहां चेतन देश में मिलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही मिले हुए हैं। ऐसे वाले भी जो है सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। यही सदगुरु की महिमा है, सदगुरु की यही महिमा है। तो जो है आपको जो है अंदर की यात्रा करनी है, बाहर में कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी महरो जगमाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वहां शरीर नहीं है, शरीर से मिलन में जो है मतलब
नियम मर्यादा उल्लंघन है, पाप है। लेकिन सूरत से मिलने में कौन रोक सकता है आपको? जब चाहो तब मिलो। कहां मिलोगे? तो सदगुरु का चरण में। संतों का मिलन जो है सदगुरु के चरण में होता है। और जो सदगुरु का जो उपदेश नहीं लिया है उसको क्या समझ में आएगा बताओ? जो सदगुरु का उपदेश नहीं लिया है, जिसे मन का बोध नहीं है, जिसे सूरत का बोध नहीं है, क्या बोलेगा? अरे बोलेगा ये लोग सब झूठ आदमी है जय। तो वही जो पतवे हैं, सदगुरु उनको को जो है सत्संग सुना रहा है तो बूझ नहीं पा रहे हैं। बोला कहाँ मिलन होगा? अंदर में मैं कैसे, इतना बड़ा पत्ता हूं मैं, अंदर कैसे जाऊंगा? सब झूठा है। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो तो बोल रहे हैं कि हम अलग ही नहीं हुए कभी। जब से आपकी आवाज मेरे चित्त में पड़ गया तब से हमें जो है और कुछ दिन साधना किया, गुरु के चरणों में जब साधना किया तभी से प्रेम हो गया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ऐसा प्रेम नहीं कि भाग करके आपका घर आ जाएगा, वह जड़ प्रेम है। पाकिस्तान से एक औरत आई सीमा हैदर करके 3-4 बच्चों को लेकर के, जड़ प्रेम है। चेतन प्रेम कहाँ बुझेगा वो? चेतन प्रेम होने से आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है, विष ही नहीं लगेगा। संतों के प्रेम में जो है विष नहीं लगता है, पागल नहीं होते हैं, वह गुरु के चरण में आनंदित रहते हैं क्योंकि चेतना गुरु के चरण में है। सुखदा पदारथा अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ को, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदारथा अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने, तो आपको जो है गुरु का चरण जो है पकड़े रहना है। और जो है सदगुरु का चरण पकड़ते पकड़ते आप अंदर में पहुंच जाओगे। सखी शोधिया उदित जहावासी आयलु जग माही। तो जो पतवे हैं उन्हीं पतों में से एक सदगुरु हो गया, बूझ गया अंदर की यात्रा करके, वही सदगुरु है। और जो है वो सत्संग सुनाते हैं, भजन गाते हैं, वो लोग संत लोग हो गया। वैसे तो स्वामी जी ने कहा शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भाव होता है, भाव जो है यदि आप उस सदगुरु का भजन गा रहे हो और आपका भाव ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बहुत से जो है ऐसे भी लोग हैं, प्रेम नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए तुझे भजन गाने से नहीं होगा। भजन की पहचान हो जाती है जो प्रेम पूर्वक
भजन गाएगा, सबकी चेतना वहां पहुंच जाती है। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं, वो संत भजन गाते हैं, गाती हैं, तो मेरा मन भाग करके उधर पहुंच जाता है, और कोई कोई गाता है तो उधर ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों है, इसका उपाय बता दीजिए। अरे भाई, सीधी सीधी बात है, जो आप हृदय से सदगुरु को प्रेम पूर्वक आप पुकारोगे, आपके अंदर विरह होगा। जब आप जो है, देखो कई तरह के लोग हैं संसार में। एक जो वास्तव में बिछुड़ा हुआ है और विरह है, उसको भाव में लाने की जरूरत ही नहीं है। आप उसकी वाणी सुनते ही जो है, भेद को समझिए, आप उसकी वाणी सुनते ही आपके अंदर में दया भाव आ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे भिखारी लोग हैं, आपको देने की इच्छा नहीं होती है, और कोई कोई ऐसे भाव में आ जाता है कि तुरंत जो है आपके अंदर से अपने आप पैसा निकल जाता है, क्योंकि वास्तव में वो भिखारी है। तो यदि वास्तव में आपका सदगुरु में प्रेम है, तो क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। इसका पूर्ण बोध जो है चतुर्थ भूमि में होता है। ये जो है सुरति का जो है, जो प्रेम का जो है प्रत्यक्ष जो है बोध जो है, वो चतुर्थ भूमि में होता है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, पूर्व जन्मों में उनकी साधना है, तो वो जो है भजन सुनते सुनते ही वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन चूंकि उसका बोध नहीं होता, बोध जो है वो सदगुरु कराता है। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपा न आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। वो बैठ करके इंतजार करते करते बुझ गई वो। तब क्या कहती है, तो कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमारा प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, हमारा प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। अलखिया का मतलब आंख से नहीं दिखाई देगा, अनुभव की बात हो रही है। आप भेद नहीं बुझ रहे। वह सदगुरु की हंस या हंसनी जो भी मान लो, वो सदगुरु चरण में बैठ करके
और जो है बुझ गई वह। सदगुरु ने उसे बोध करा दिया। तो जब आप सदगुरु चरण में नहीं बैठोगे तो बोध कैसे होगा बताओ। जब आप सदगुरु के चरण में बैठोगे ही नहीं, आपकी चेतना संसार में है, तो फिर कैसे बोध होगा। और एक बात ये भी सुन लो, जिसकी चेतना ऊर्ध्व है, सदगुरु के चरण में है, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, रूपवान हो, कुरूपवान है, जिसकी चेतना सदगुरु चरण में स्थित हुई, वह जो है महाप्रतिभावान होगा। वो एक ही बार में बहुत सारे काम कर जाएगा। वह आप भेद नहीं समझ रहे। जो सदगुरु के चरण में जिनका प्रेम नहीं है और जो साधना नहीं करते हैं, वो लोग भी संसारिक ही हैं। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, परिवार में, खानदान में उपदेश तो ले लिया है, लेकिन ऐसे ही बाहर बाहर का साधना करते हैं, उतने गहराई में नहीं है। तो कैसे बूझ पाएंगे आप बताओ। उतने गहराई में नहीं है। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया बैठल जो ही बटिया, आधी आधी रतिया कि पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कगजवा पर पतिया हो। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो कहत कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलख्या हो। हमरा स्वामी जी मिल गए अलख्या हो बैठल जो ही बटिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आप कहाँ बैठोगे, बैठने का स्थान कहाँ है। तो सदगुरु का चरण है, सदगुरु का चरण में ही बैठना है। और कैसे बैठना है, तो सूरत से बैठना है। तो जो है जब आप सूरत से बैठते बैठते तो सदगुरु से आपका जो प्रेम हो जाएगा। जड़ प्रेम नहीं है, ये सूरत का प्रेम है, वहां शरीर ही नहीं है। स्वामी जी का शरीर कहाँ है बताओ। स्वामी जी का शरीर जो है इलाहाबाद में है, झूसी आश्रम में है, रखा हुआ है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जब वो शरीर का जो है ना त्याग किया उन्होंने, स्वामी जी भी जो है चुपचाप निकल गए। अभेद को समझिए, चुपचाप नहीं, मतलब वो तो जो है बहुत सारे संतों के सामने ही जो है स्वामी जी ने शरीर छोड़ा। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, बहुत सारे वहां संत थे, और स्वामी जी ने कहा अब मेरा जाने का समय हो गया है। वो आप लोग पढ़े होंगे पत्रिका में, और जो है पुस्तक में आता रहता है। तो स्वामी जी ने शरीर छोड़ा है, अंतर रूप में जो है आज भी विद्यमान है। तो आपको जो है भेद को बुझना है।
हम लोग सब जो है उसी बीज की तरह से, उसी बीज में एकदम समाये हुए हैं। अब सदगुरु के जो है वो पत्ते हैं, तो कुछ जो है अंदर में यात्रा करते करते गुरु चरण में पहुंच गए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी है। तो जो है उस पत्ते को तो मालूम है कि सारे जितने भी हैं, जितने भी लाखों पत्ते हैं, ये तो सब हमारे भाई बहन हैं, प्रेमी हैं, उस संसार में है। लेकिन बीज में तो सब लोग हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। अब वहां दो पतवे दोनों ही बूझ गए और संसार में है, तब क्या होता है? आप विचार कर लो, कितना प्रेम होगा। वो भी जीते जी पहुंच गए, जो है सदगुरु के हंस हंसनी जीते जी गुरु चरण में जाकर के समा गए। और दोनों ही जो है परम आनंदित, दोनों पत्ते जो है, क्योंकि सदगुरु ने उनको बोध करा दिया। और दोनों पत्ते मेहनत करके, साधना करके, सेवा करके, गुरु चरण में लग करके अंदर घुसते घुसते बीज में समा गए। अब चूंकि उनका शरीर है संसार में, तो ये तो प्रारब्ध है, तो जब तक शरीर है तब तक रहना पड़ेगा। तो एक बार बूझ गए तो बराबर अंदर में पहुंचते रहते हैं, फिर बाहर आते रहते हैं, अंदर बाहर चलते रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, एक पल में चेतन देश और अगला पल में जो है जड़ देश। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनीय जीवन मुक्त हो चुके हैं। जेहि माराने से जग डरे, मेरा मन आनंद अकब मारी हाँ कब मिली हाँ, पुराण सच्चिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। 40 साल 45 साल पहले ये हमें बोध नहीं था। महारथी संजीव बताते थे कि मैं मरूंगा नहीं। स्वामी जी मरे नहीं है, वो समझ में नहीं आता था। महारथी संजीव कहते थे जोगी अमर होता है, मरता नहीं है। और हमारे तो समझ में आता कि स्वामी जी तो मर गए, स्वामी जी तो मर गए, और ये बोल रहे हैं कि जो है जोगी मरता नहीं है, जोगी अमर है। अब जाकर के जो है समझ में आया कि जो है अमर क्या होता है। अमर मतलब फिर दोबारा संसार में नहीं आना, मां के गर्भ में जाना ही नहीं। तो जब गुरु के चरण में नहीं पहुंचोगे तो आपका घर वह है नहीं, आप कहीं भी रहोगे वो जो है काल पकड़ लेगा। सदगुरु के चरण के अलावा कहीं भी रहोगे काल पकड़ लेगा और मां का गर्भ में डालेगा। आप भेद को समझो। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तू जो है ये हम लोग पतवे हम ही लोग हैं, पत्ते हम ही लोग हैं बरगद के। तो आप लोग भी जो है गुरु के चरण में जो है अंदर जो है धीरे 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 पहुंचो, जाकर के एकदम समा जाओ। हंसा साब दया नंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शाब्द की
अद्भुत सा स्वरूप। हंसा सब दया नंद में भूले स्वरूप। आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर भवकूप। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी है। चलो अपना देश में हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। स्वामी जी कह रहे हैं आपको, जितनी भी धरती पर हंस हंसनी है, स्वामी जी उन्हीं के लिए ये सब भजन गाया है। हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम काना न हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे। अमीय बूंद तहवा झरियावी। पिया हो तृषा बुझाना न पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित। कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न हो जहाँ पुरुष पुराना न। कहे ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने। तो वही जो है वही निर्वाण घर है। निर्वाण घर का मतलब फिर दोबारा संसार में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक संत है तो बोले दोबारा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे मैं बोले क्या हो जाएगा, स्वामी जी तो जो है मिल जाएंगे और बोध हो जाएगा, तब तो आनंद ही आनंद है। और कहीं गलती से जो है कहीं गड़बड़ हुआ, किसी दूसरे जोनी में चले गए, तो ये बात है कि जो है इतना तो विश्वास है कि जो सदगुरु का चरण मिला हुआ है वो तो जो है गर्भ में नहीं जाए, मतलब अन्य जोनियों में नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत भी जो है प्रेम रहेगा तो जो है उस सदगुरु की बाणी जब अंदर हृदय में जाएगी तो आप बुझ जाओगे, फिर आप व्याकुल हो जाओगे, फिर आप जो है मौका निकालोगे कहाँ चले भाई, किधर सत्संग ढूंढे। तो
फिर दोबारा संसार में आओगे तो फिर दोबारा इधर ही घर बनाना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, बच्चे बनाने पड़ेंगे, दुख सुख होगा, कभी रोना पड़ेगा, कभी हंसना पड़ेगा, कभी जो है ना पत्नी बोलेगी आप तो बहुत बढ़िया आदमी है, और कभी बोलेगा ऐसा हमने आदमी नहीं देखा, ऐसा भी बोलेगी। वही का हम पुरुष भी बोलेगा कि आप जानते ही वो संसार में, अब उसको हमारे से जो है ना काहे लिए बुलवाते हो। बोला नहीं नहीं आप बहुत बढ़िया प्यार से बताते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस, गुरु का चरण ही आपका घर है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में और 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आप प्रेम पूर्वक जो है गुरु चरण में बैठ करके भाव रूप में गाया करो। ऐसा नहीं कि जो है ना जबरदस्ती एक भजन ले लिया और देख करके जो पढ़ रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा आपको। नकल करने से ज्ञान नहीं होगा। आपको जो है भजन याद करके ही गाना है। भजन याद करके नहीं गाओगे तो उसमें उतनी मधुरता नहीं आएगी, उससे चेतना ऊर्ध्व नहीं होगी, क्योंकि उसमें शक्ति क्षीण हो गई आपकी। और जब जो है ना अंतर वेदना से जब आप भजन गाओगे तो आप कहीं से भी गाओगे, आपकी वाणी को सुन करके जो है जो हंस होंगे हंसनी होंगे पक्का पहुंच जाएंगे। तो आपका काम क्या है? तो स्वामी जी ने वो के बताए हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निजा निज बरे, शब्द छटा जग की जोर। अब एक शर्त है कि आप इतना बढ़िया से सत्संग कहाँ से सुनाते हैं? अरे मैं बोला बढ़िया से गुरु के चरण में सब तो है। तो बोला नहीं, ये जो पताओ वाला तो बड़ा मजा आता है, हम सुनते रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस, तो हम लोग तो वही तो पत्ते हैं। तो बोला आपने कैसे देख लिया कि वो तुझे पत्ता भजन सुना रहा है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस, मैंने बोला पत्ता थोड़ा भजन सुना रहा है, ये तो भाव रूप में आपको समझने के लिए है, भाव रूप में आपको समझने के लिए है। ये पत्ते लोग हम ही लोग तो हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 100 साल का है, और सब लोग भजन गा रहा है। तो यही पतवे हैं। अब उसी में से कोई कोई पतवा जो है अंदर घुसते 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 जा करके गुरु चरण में समा गया है और आनंदित है। वो पतवा है तो यहां पर, लेकिन गुरु का चरण में वो सूरत से जो पहुंच जा रहा है। सूरती सी देखा लो निज दिशा, सुरती सी देखा लो निज देश। तो देखा देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेशा, सुरती से देखा लो निज देश। तो नहीं वहाँ चांदा नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से
देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहाक्षर परवेश सुरति से, देखल निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देखल निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से, देखल निज देश। काहे कबीरा सुना हो बीरहीना, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देखल निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। दो संत हैं तो अंदर में जो है ना घुसते घुसते वो जो गुरु के चरण में पहुंच गए और जा करके वहां मिलन हो गया, क्योंकि गुरु के चरण में ही होगा मिलन। गुरु का चरण ही तो स्थान है, वही तो जो है प्रकाश है, वही तो घर है। अब संसार में तो जड़ देश में है, आप भेद बुझना। और गुरु के चरण में तो जा करके मिल जा रहे हैं। अब जो है यहां भेद है, उम्र का भेद है बहुत ज्यादा। बोले कि अरे भाई ये तो हम लोग तो एक हो गए, हम लोग तो एक हो गए। तो बोले कैसे एक हो गए भाई? बोला चेतन देश में जड़ संसार में कैसे होंगे? और जड़ संसार में मिलने की जरूरत क्या है? गुरु चरण में तो हम लोग एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ऐसी भी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। अब वेद बूझना आपका काम है। जब गुरु के चरण में अंदर में चलो तब न मजा आएगा। ऐसा प्रेम जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है और कोई बूझेगा भी नहीं। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। सदा जीत चलो हंस हमारे, तब जमा रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो, जीवन ही जा जीगो, जीवन ही जा बिलोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। हंसा जीवन ही जा बिगोई। तो लय बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई।
कहे कबीर परे तीते मानिल, जीवन ही जा ई बिगई हंसा, जीवन ही जा ई बिगई। तो ले बैठारो अमर लोकसी, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। कबीर साहब कह रहे हैं अमर लोक में बैठा दूंगा, फिर आवागमन नहीं होगा। और जो है स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आना जाना बंद कर देंगे तो आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी है। वो दोनों पतवे बुझ गए तो बोल रहे हैं कि हम तो बोलेंगे भाई हमारा सभी से प्रेम हो गया, मैं सबको प्रेम करता हूं। पतवा बोल रहा है कि मैं तो वो सबको बता दूंगा, तो दूसरा वाला पतवा बोल रहा है मार खाना है का जी। दूसरा वाला बोल रहा है मार खाना है क्या, कौन बात बुझेगा आपका। एकदम सच्ची घटना है ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो दोनों तीनों पतवा बुझ गए कि जो है प्रेम हो गया, तो उनको तो पूरे संसार से प्रेम हो गया। बोले मैं संसार में कहूंगा हमको सबसे प्रेम है। तो जो है दूसरा पतवा बोल रहा है मार खानी है क्या संसार में। चुपचाप इस भेद को कौन बुझेगा, जिसको सदगुरु ने लखा दिया है, इस ज्ञान को कौन बुझेगा। तो एक संत बोला अरे जब पत्ता लोग बूझ गया तो हम लोग तो मनुष्य जोनी में है, गुरु चरण में लगे रहो। आज नहीं बूझे तो कल नहीं बूझे तो परसों नहीं, कभी न कभी बूझ ही जाएंगे। जब सदगुरु की जो दया होनी है, द्वार धानी के बैठी करा, धाका धानी की खाय, अकबों का धानी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाए। अभय सुनाई महल में भक्त पड़ा दरबार, अखुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंज जय पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपको आपका प्रेम जो है सदगुरु चरणों में सूरत से हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। खुशी जी कहाँ रहलू है भाई।